आप सभी को नमस्ते एवं नमस्कार। मेरे चैनल अनंत सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में रायपुर में नकटी ग्राम में बुलडोज़र को चलाया गया ग्रामीणों के घर पर और तोड़ दिया गया अवैध करार देते हुए। तो उसी से संबंधित एक वीडियो मैं आज यहाँ पे बना रहा हूँ, जो यहाँ पे मेरा व्यक्तिगत विचार है, यह कोई सरकारी नियम नहीं है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नीतिगत अनुशंसा रिपोर्ट न्यूनतम भूमि अधिकार प्रस्तावना। वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में आवास और भूमिहीनता का संकट एक गंभीर मानवीय त्रासदी बनता जा रहा है। भूमि के सरकारी स्वामित्व के नाम पर दशकों से रह रहे परिवारों को बिना किसी ठोस पुनर्वास योजना के बेदखल करना न केवल उनके संवैधानिक जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, बल्कि यह एक सभ्य समाज की नींव को भी कमज़ोर करता है। मुख्य समस्याएं: अस्थायित्व का संकट। 30 से 40 वर्षों से बसे परिवारों को अतिक्रमणकारी मानकर बेदखल करना, जबकि उन्हें पूर्व में सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन का लाभ दिया गया है। दूसरा, रैन बसेरों की अपर्याप्तता। रैन बसेरे केवल अस्थायी संकट प्रबंधन हैं। वे किसी परिवार के लिए स्थायी निवास, निजता और भविष्य निर्माण का विकल्प नहीं हो सकते। नीतिगत अनुशंसाएं। प्रत्येक परिवार के लिए न्यूनतम भूमि का अधिकार एक कानूनी अधिकार होना चाहिए। किसी भी सरकारी परियोजना के नाम पर बेदखली करने से पहले यह अनिवार्य होना चाहिए कि प्रशासन उस परिवार को उससे बेहतर या कम से कम समतुल्य आवास, पट्टा और पक्का मकान पूर्णतः तैयार करके दे। निष्कर्ष: भूमि केवल एक संसाधन नहीं है, बल्कि यह एक नागरिक के गरिमापूर्ण अस्तित्व का आधार है। हमें यह स्मरण रखना होगा कि इस पृथ्वी का निर्माण किसी सरकार ने नहीं किया है, अपितु यह प्रकृति द्वारा समस्त प्राणियों को प्रदत्त एक साझा धरोहर है। अतः इस पर रहने का प्राकृतिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के पास जन्मजात है। इस संदर्भ में महाभारत का प्रसंग अत्यंत प्रासंगिक है। जब श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए उनके हिस्से की भूमि की मांग की थी, तब दुर्योधन का यह अहंकार कि वह सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा, मात्र एक संपत्ति का विवाद नहीं था। यह उस विधाता की व्यवस्था और प्राकृतिक न्याय का अपमान था। इतिहास साक्षी है कि जब जब सत्ता ने मानवीय गरिमा और रहने के अधिकार को सुई की नोक के बराबर भी स्थान देने से इनकार किया है, तब तब सामाजिक संघर्षों ने जन्म लिया है। महाभारत का युद्ध केवल द्रौपदी के चीरहरण का परिणाम नहीं था, बल्कि वह उस दमनकारी मानसिकता के विरुद्ध था जिसने नागरिक को उसकी जड़ों से बेदखल कर उसे निराश्रित बना दिया था। अतः प्रशासन को यह समझना होगा कि वह पृथ्वी का स्वामी नहीं, बल्कि केवल एक प्रबंधक है। प्रत्येक परिवार को न्यूनतम भूमि और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना न केवल नीति है, बल्कि यह सामाजिक शांति और न्याय की पहली शर्त है। तो इस प्रकार से मैंने अपने विचारों को रखा है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।